हमारे देश में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब आप पूछेंगे कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है शादी। अरे शर्मा जी के लड़के की नौकरी नहीं लग रही यार, बहुत परेशान रहते हैं वो। अरे यार सिंपल है, शादी कराओ उसकी, शादी कराओगे सब ठीक हो जाएगा। अरे यार वो दारू बहुत पीता है यार, बहुत दारू पीता है, बहुत परेशान रहते हैं। अरे यार शादी कराओ ना, शादी क्यों नहीं करवाते हो लड़के की? शादी कराओ, जिम्मेदारी है कि सब ठीक होगा। और वो तो लड़की को 16 सोमवार के जिसने व्रत रखे होते हैं, जो बहुत सारे उसके सपने होते हैं कि भाई सफेद घोड़े पर आएगा, मेरा राजकुमार आएगा। उस बेचारी को तो बाद में पता लगता है कि लड़के ने शादी की है नौकरी के लिए और शराब छुड़ाने के लिए। अब शादी में आपको पता है कि बहुत सारे तरह तरह के मेहमान आते हैं। कुछ मेहमान होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है खाने पे, उनको कोई मतलब नहीं होता शादी में क्या काम हो रहा है, कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है, कोई मतलब नहीं होता। उनका फोकस होता है खाना। वो पूरी प्लानिंग करते हैं, जैसे पॉलिटिकल सभा हो रही है। देखो 8 बजे खाना शुरू होगा, कितने बजे होगा? 8 बजे। तुम गुड्डी को पकड़ना, तुम राहुल को पकड़ना, उसके बाद हम लोग जाएंगे। अब वहां से हम आएंगे, ये गुड्डी को पकड़ेगा, हम राहुल को पकड़ेंगे, उसके बाद तुम जाओगे। ऐसे करके हमको खाना खाना है। पूरी प्लानिंग करेंगे वो, पूरी प्लानिंग। एक भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। अब कुछ लोग हम जैसे होते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता खाने से, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये होता है कि भाई एक लड़की मिल जाए, एक लड़की पट जाए, बस हम जाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है खाने से, हम जाते हैं। अभी बीच में हम 4-6 महीने पहले अपने दोस्त की शादी में गए। वहाँ पे मेरा दोस्त एक लड़की उसे देखने लगी तो वो बहुत खुश। अब उसे लगा कि भाई काम बन गया, लगता है कि यार काम बन गया। अब वो लड़की आई बात करने के लिए, उसे लगा यार बहुत कुछ, वो यार आ रही है लड़की, आ रही है। तो वो बोल रही है लड़की, एक्सक्यूज मी, यस यस, एक फोटो ले देंगे भैया? तो इस तरह हमारे काम खराब हो जाते हैं। हम शादी में भी बेकार में रुकते हैं, ना हमसे खाना हो पाता है, ना हमें कोई और फायदा होता है, बस हमारा फोकस होता है लड़की। तो और देखिए आपको पता है कि शगुन, अब शगुन भी तरह तरह के होते हैं। अब पति बोल रहा है कि यार कितने पैसे दूं, कितने पैसे दूं? 101 रुपये दे देता हूँ, 101 रुपये बहुत है। अभी भी बोल रही है, तो क्या कर रहे हो आप, 101 रुपये कौन देता है यार, 501 रुपये तो दो कम से कम। पागल है क्या, कौन देता है 501 रुपये? 501 रुपये दे देंगे तो घर में ऑर्डर नहीं कर लेंगे खाना? पागल हो गया, हट। उसी तरह आपको पता है कि दूल्हा जो होता है उस दिन बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उसको फोटोग्राफर, भैया ऐसे 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 नहीं, ऐसे ये टाइटैनिक पोज करिए ना, टाइटैनिक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे। और वो इतना परेशान हो जाता था कई बार, तो वो फोटोग्राफर को बोलता, आजा तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा यहाँ पर। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और अब आपको पता है कि अब दूल्हा तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उस दिन उसको ऐसा एहसास होता है कि वो तरह तरह की नई नई लड़कियों को देखता है। स्टेज पे बैठा हुआ है, फोटो खिंचवा रहा है, वो उस दिन ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियां देखता है। अचानक से वो उसे फील होता है, साला ये अंदर ही अंदर बोल रहा होता है, मतलब पहले नहीं आ सकती थी मेरी लाइफ में, पहले नहीं आ सकती थी, हाँ आज ही आना है सबको, पहले कहाँ थी आज तक। वो मन में यही सोच रहा होता है। अब आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मेरे एक पड़ोस के अंकल हैं, उनकी बेटी थी, वो किसी लड़के से उसका लव अफेयर स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ कि घर पे आ रहे हैं, रिश्ते वाले आए, तो उनको क्या कह रहे हैं, रिश्ता नहीं करना था उनको, तो क्या कह रहे हैं, बहाना क्या बना रहे हैं? लड़के वाले कह रहे हैं कि लड़का लड़की प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करा देनी चाहिए। अब क्या करें, लड़का लड़की प्यार में, तो क्या कह रहे हैं, कैसे करा दे भाई शादी, कैसे करा दे? अरे लड़की इसलिए पट गई क्योंकि लॉकडाउन में खाली बैठी थी, क्या कर लेती वो, पट गई बस। अब उसके लिए शादी करा दे उसकी, कोई और काम नहीं था उसको भैया, इसीलिए पट गई, ठीक है जाइए। और एक मेरे मामा जी हैं, उन्होंने अपने लड़के का रिश्ता तय कर दिया। आप तो जानते हैं कि अब मेहमान भी 50 से ज़्यादा नहीं बुला सकते शादी में। तो अब वो मुझे कहने लगे, बेटा तुम्हें पता नहीं है, ये बदला लेने का टाइम है रिश्तेदारों से। अब मेरे सामने उन्होंने फ़ोन किया अपने रिश्तेदार को, कह रहे हैं कि हेलो, अरे अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अरे वो बेटे की शादी तय कर दी है, आपको कार्ड भेजा है, तो उसी के लिए फ़ोन किए हैं। वो वहाँ से बोल रहे हैं वो कि हाँ हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे आ जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, तुमको आना नहीं है, आना नहीं है। अरे आप जानते हैं कोरोना चल रहा है, काहे आएंगे आप? अरे स्टे सेफ, स्टे सेफ, आप घर पे ही रहिए, आपकी सेफ्टी सबसे पहले, आपको घर पे ही रहना है, इसलिए हमने फ़ोन किया। अरे आप घर पे रहिए, नहीं नहीं नहीं। तो ये इस तरह से फ़ायदे भी उठा रहे। अब आप जानते कि
कोरोना का टाइम है, तो कोरोना में अब आगे जो फ्यूचर में शादियां भी होंगी ना, वो कैसे हुआ करेंगी कि लड़के वाले पूछेंगे कि लड़की क्या क्या कर लेती है आपकी। लड़की बोलेगी कि लड़की वाले बोलेंगे कि लड़की आइसोलेट कर लेती है अपने आप को, सैनिटाइजर यूज कर लेती है, तरह तरह के मास्क हैं उसके पास बहुत सारे, और कोरोना फ्री है हमारी लड़की। ये हमारे लड़की के सारे गुण हैं। और अब लड़की वाले पूछेंगे कि लड़का क्या कर लेता है आपका। अरे लड़के के बारे में मत पूछिए आप, लड़का बहुत बहादुर है हमारा। अरे बिना पुलिस से पिटे हुए सामान ले आता है वो, और कभी कभी तो बिना मास्क के लिए आता है। इतना समझदार है हमारा लड़का। तो इस तरह की बातें हुआ करेंगी। और आपको पता है कि शादी में तरह तरह की रस्में होती है, इतनी रस्में होती हैं। और एक स्पेशल दादी रखी होती है, एक बड़ी बुजुर्ग हर घर में होती है, जो ऐसा लगता है उनका अवतार ही इसलिए हुआ है धरती पे कि वो इस तरह की रस्में कराएं। इतनी रस्मों में इतने सारे मेहमान होते हैं घर में कि जो दूल्हा होता है वो फील करने लग जाता है, उसे फील ही नहीं होता कि मैं घर में, उसे ऐसा फील होता है कि मैं होटल में हूँ। जो होटल वाली फीलिंग है। इतनी रस्मों में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कभी कभी तो उसे मन करता है कि मैं ये, अरे भाई एक रस्म सुहाग रात की भी होती है, वो कब होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।